गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में कोन एंड पिरामिड। पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया था प्रिज्म एंड सिलेंडर। डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेसेस में हमने सॉल्व किया था प्रिज्म एंड सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, लेंथ क्या हो जाती है 2πr, हाइट जो इसमें हाइट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हाइट होती है। सिमिलर प्रिज्म के लिए जो हाइट होगी वही हाइट यहाँ पे लेना होगा और लेंथ क्या हो जाएगी बेस की एक साइड इंटू नंबर ऑफ साइड। ये आपको बताया था। आज हम देखते हैं कोन एंड पिरामिड। कोन में क्या होगा, लेंथ जो गिवन है स्लैंट एज की, वो एक लेंथ आपको लेना होगा। स्लैंट एज की लेंथ गिवन है मीन्स जब आप डायग्राम बनाओगे तो पहले बेस में सर्कल बनाया, एक्सिस की हाइट के अकॉर्डिंग हाइट बनाया, और जो आउटर जनरेटर होगा या जो स्लैंट एज होगी उसकी लेंथ आपको लेना होगा। ये लेंथ लिया और एक कर्व आपने ड्रॉ किया और यहाँ एंगल लेना होगा थीटा। थीटा के लिए आपको मैंने बताया था क्या होता है, थीटा इक्वल r/l इंटू 360। r यहाँ पे बेस सर्कल की रेडियस और लेंथ l हो जाएगी स्लैंट एज की लेंथ। इसके अकॉर्डिंग थीटा वही यहाँ पे कोण की लेंथ होगी। इसमें भी वही चीज, l लेंथ लेना होगा जो स्लैंट एज होगी या एक इसकी जो साइड होगी इसकी लेंथ लिया और एक कर्व आपने ड्रॉ किया। और बेस यहाँ पे बेस में चेंज होता है, यहाँ थीटा एंगल नहीं लेना होता है। यहाँ पे क्या बेस की एक साइड की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप कट करते जाओगे। एक साइड की लेंथ जैसे यहाँ पे एस गिवन है या 20, तो 20 लिया, देन आपने कट किया, देन आपने कट किया, देन जितने भी यहाँ पे साइड हो बेस में उसके अकॉर्डिंग आपने कट किया। बेस में यहाँ पे 4 साइड थी तो 4 बार आपने कट किया और सभी को ज्वाइन कर दिया अपेक्स से। ये तो ये होता है पिरामिड का डेवलपमेंट। यहाँ पे भी देखोगे ये कोण का फ्रंट व्यू बनाया आपने, टॉप व्यू बनाया, लेंथ इसके इक्वल लिया और यहाँ पे कर्व आपने बनाया। एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल r/l इंटू 360 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कर्व बनाया। और इसके डिविजन्स उतने ही करने हैं जो बेस सर्कल में हो। बेस सर्कल में आपने 12 के, जैसे सिलेंडर में हम करते थे, सिलेंडर के बेस सर्कल में आप क्या करते थे 12 डिवीजन आपने किया, तो उतने डिवीजन यहाँ पे आपने किया। तो यहाँ पे 12 था तो यहाँ भी कितने डिविजन्स हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पे देखोगे जो फ्रस्टम होता है कोण का, इसे आपने यहाँ से कट किया तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है। बस कुछ नहीं करना होगा, जो हाइट यहाँ पे गिवन है उसी हाइट पर आपने कर्व बना दिया और ऊपर का पार्ट यहाँ पे हिडन कर दिया। ये मैंने, ये हो गया फ्रस्टम। ये हम देखते हैं पिरामिड को कट किया है, कट करने के बाद ये ऐसा कुछ दिख रहा है और ये इसका टॉप हो गया, ये बेस हो गया। एक्चुअल में पिरामिड ये है, ये बेस इसका हो गया और अभी कट नहीं हुआ है। तो कट ना होने के पहले ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया था बेस में अगर 5 साइड है तो यहाँ पे क्या होगा 5 ट्रायंगल दिखाई देंगे और ऐसा कुछ ये आपको एक्चुअल में दिखाई देगा। आप इसके लिए क्या करते हो, बेस में एक कर्व बनाते हो, कर्व की हेल्प से बेस की साइड यहाँ पे ड्रॉ करते हो। अब देखते हैं पिरामिड की पहली प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या दिया है, ए स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm side axis and axis 65 mm long has its base on the HP and all the edges of the base equally inclined to the VP। अब आपको दिया है कि एक स्क्वायर पिरामिड है, बेस जिसका 40 mm है, एक्सिस की हाइट 65 है और ये कहाँ पे रखा हुआ है HP में। और साथ में क्या बोला है, सभी साइड क्या होगी बेस की इक्वली इंक्लाइंड होगी वर्टिकल प्लेन से। मतलब जो आप बेस बनाओगे, बेस का जो स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड बनेगा एक्स वाई लाइन से। कैसे देखते हैं, ये 45 डिग्री पे एक साइड की लेंथ लिया, 45 डिग्री पर एक साइड की लेंथ लिया, फिर यहाँ से सर्कल की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ से 90 डिग्री पर अगली साइड, यहाँ से 90 डिग्री पर अगली साइड, यहाँ से 90 डिग्री पर अगली साइड। अब आप पहले भी बना चुके हो तो ये आपके लिए इजी है। अब यहाँ जो सेंटर है, सेंटर से आपने एक लाइन लिया, ये हो जाएगा, यहाँ पे हाइट लिया एक्सिस 65 mm और पॉइंट ए का प्रोजेक्शन, बी और डी का तो सेंटर में जाएगा, पॉइंट सी का प्रोजेक्शन और सभी पॉइंट को अपेक्स से ज्वाइन कर दिया। अपेक्स की जो हाइट थी वो आपने लिया 65,
ये तो आपका बन गया पिरामिड। अब पिरामिड को क्या बोला है? इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड बायसेक्टिंग द एक्सिस। एक्सिस को बायसेक्ट कर रहा है, एक्सिस को बायसेक्ट कर रहा है कितने डिग्री पर? 45। तो यहाँ मिड पॉइंट लिया और यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन लिया, एचपी से इंक्लाइन 45 डिग्री, और क्या हो जाएगा? वीटी यहाँ पे कट कर रहा है। ये पहले भी आप कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, ये आपने कट कर दिया। और यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट ओ से ए जनरेटर को या साइट को किसने कट किया है? पॉइंट 1 ने, ओ से बी को 2 ने, ओ से सी को 3 ने, ओ से डी को 4 ने, सभी पॉइंट आपने ले लिया। यहाँ नेमिंग कर देंगे। ओ से ए के लिए पॉइंट 1, ओ से बी के लिए 2, ओ से सी के लिए 3, ओ से डी के लिए 4। और सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप अगले व्यू में ले गए। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तो आपको पहले से पता है। सभी पॉइंट के, जैसे एक पॉइंट को कट किया था, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन आप लेके आए ओ से ए। ओ से ए लाइन को कट किया था इस पॉइंट पर, इसको आप लेके आए ओ से ए लाइन पर, ये मिल गया पहला पॉइंट। ओ से बी को यहाँ पे कट किया है, तो अभी इसके लिए रुक जाते हैं। ओ से सी को यहाँ पे कट किया, तो ओ से सी का पॉइंट आप यहाँ पे लिया, ये मिल गया ओ से सी का पॉइंट। और ओ से बी एंड ओ से बी यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और एक्चुअल में स्लैंटेज कैसे होती है देखा जाए तो पिरामिड में कैसे होता है, ये ऐसा कुछ होता है। तो आप देखोगे सभी साइड इंक्लाइंड होती है, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होती है। जब भी पिरामिड की बात करोगे या कोण की बात करोगे तो इसमें साइड या जनरेटर हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते, हमेशा इंक्लाइंड होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। तो एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक्चुअल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा? ओ से बी एंड डी को जिस पॉइंट पे कट किया है 2 एंड 4 ने, इसे ट्रांसफर करोगे ओ से ए वाली साइड पर, आउट एक्चुअल जनरेटर पर। फिर इसे आप ले गए ओ से ए वाली साइड पर टॉप व्यू में, देन उधार लिया है, रिटर्न करेंगे। अब यहाँ से सेमी ओ को सेंटर लिया, यहाँ तक रेडियस, और रोटेट करके सेमी सर्कल बनाया। ऊपर की तरफ पॉइंट डी का पॉइंट मिल गया और यहाँ पे बी का, मतलब ओ से बी को जिस पॉइंट ने कट किया वो पॉइंट मिल गया यहाँ पे, और ओ से डी को जिसने कट किया वो पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ये 4 पॉइंट मिल गए, सभी को ज्वाइन किया, तो ये क्या मिल गया? इसका टॉप व्यू जिसने कट किया है। मतलब बोल सकते हो सेक्शनल टॉप व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी हैचिंग कर देंगे। और बेस यहाँ पे कट नहीं हुआ तो बेस की सभी साइड दिखाई देगी, बेस को डार्क कर दिया। पिरामिड है तो इसके जनरेटर्स भी आपको दिखाई देंगे या स्लैंटेज भी दिखाई देगी, तो इन्हें भी डार्क कर दिया कटिंग पार्ट को छोड़ के। कटिंग पार्ट के अंदर यहाँ पे इसके जनरेटर्स डार्क नहीं होंगे। इसका जो अपर पार्ट है इसको आपने क्या किया? लाइट कर दिया। और ये वाला पार्ट क्या होगा? डार्क होगा, क्योंकि ये क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। अब इसी की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? इसी का टीएच डायग्राम आपको पता है कैसे बनाते हैं। एक्स वाई लाइन से पॉइंट 1 की डिस्टेंस लिया टॉप व्यू में, वही डिस्टेंस लेकर यहाँ से 1 की डिस्टेंस लिया और कट कर दिया। सिमिलर 2 वाली लाइन में सबसे पहले हमने 2 की डिस्टेंस लिया एक्स वाई लाइन से। चलो पहले 0.4 किया है, 0.4 की डिस्टेंस लिया और 2 एंड 4 वाली लाइन पर सेंटर लिया और ये कट किया, तो ये मिल गया 0.4। अगर यहाँ बीच में एक लाइन लेते इसी के पैरेलल बीटी के, तो उस लाइन से डिस्टेंस लेते। यहाँ स्पेस इनफ है इसलिए आपने इसी से डायरेक्ट ले लिया, ये पॉइंट मिल गया 4। सिमिलर 0.2 के लिए ये डिस्टेंस लिया, 2 के लिए वही डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कट कर देंगे 2 के लिए, ये मिल गया 0.2। सिमिलर 3 के लिए एक्स वाई लाइन से 3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कट किया तो मिल गया 0.3। अब सबको ज्वाइन किया, ये मिल गया इसका टीएच डायग्राम, या फिर बोल सकते हो एक्चुअल इसका शेप। मतलब एक्चुअल में कट होने के बाद पिरामिड उसी एंगल से ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया ट्रू शेप। अब हमको डेवलपमेंट बनाना है इसी का, तो आपने एक आउटर जनरेटर लिया ओ से सी या ओ से ए, जिसको भी लेना, एक लेंथ लिया और एक लाइन इसके इक्वल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आप साइड में जो भी स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग। और ये लेने के बाद एक लाइन लिया, ये किसी भी एंगल पे ले सकते हो आप। ये जो लाइन है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ओ से सी के इक्वल। इसकी जो लेंथ है
ये लेंथ हो जाएगी O से C एंड O से A के इक्वल, मतलब जो आउटर यहाँ पे जनरेटर है या आउटर एजेस है उसके इक्वल। देन क्या करोगे, O को सेंटर लिया, इस पॉइंट को सेंटर लिया, इसी के इक्वल रेडियस और रोटेट कर दिया। ये सब अभी लाइट पेंसिल से बनेगा। अब इसके बाद किसी भी एक साइड की लेंथ लिया जो गिवन है 40 mm, ये 40 mm आपने लेंथ लिया, इसको सेंटर पहला यहाँ पे आर्क कट किया, देन यही रेडियस लेकर अगला आर्क अगला आर्क अगला आर्क, मतलब एक के बाद एक आर्क यहाँ पे कट करते जाओगे और सभी को फिर ज्वाइन कर दोगे पेंसिल से। ए से बी, ए बी सी डी और ए से आपने कट किया, जैसे ये है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है, तो ये क्या होगा, यहाँ से कट करोगे तो दो पार्ट आएंगे, इधर भी ए और इधर भी ए, इसीलिए जो भी साइड कट होती ओ से ए को आपने कट किया तो ओ से ए दो बार रिपीट होगा। अब सभी को आपने ज्वाइन कर दिया, बेस की साइड को भी यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, पहले कट कर देते हैं। अब देखो ओ से ए को किस पॉइंट पे कट किया है, 1 पर, तो ओ से 1 तक आपने डिस्टेंस लिया और ओ से ए वाली साइड को ये रेडियस लिया आपने, और यहाँ जो डेवलपमेंट बनाया यहाँ पे ओ को सेंटर लिया और 1 वाली साइड को कट किया दोनों साइड, तो ये मिल गया पॉइंट 1। अब क्या करना है, ओ से 2 के लिए, अब ये O से B एंड O से D ये दोनों साइड की एक्चुअल लेंथ नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया, तो क्या करना होगा, इसका जो कटिंग पॉइंट है इसे ट्रांसफर करना होगा, कहाँ पे, आउटर जनरेटर पे, ये ट्रांसफर किया हमने, और यहाँ से O से ये 2 और 4 का ट्रांसफर जो पॉइंट है यहाँ तक रेडियस लिया और O से B वाली साइड को कट किया, यहाँ मिल गया पॉइंट 2, और O से D वाली साइड को कट किया तो यहाँ मिल गया पॉइंट 4। अब O से 3 आउटर जनरेटर पर है, इसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ये रेडियस लिया O से 3 के लिए, O से C वाली साइड पर, और O से C वाली साइड ये मिड में है, वही रेडियस लेके यहाँ पे कट किया तो पॉइंट 3 मिल गया। अब बेस में स्ट्रेट लाइन है तो सभी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ये ज्वाइन किया, O से 2 को, O से 3 को, ये ज्वाइन किया, 1 से 2 3 4 5, सॉरी 1 से 2 3 4 एंड 1। अब इसके बाद बेस आपका कट नहीं हुआ है तो बेस तक तो लाइन चली गई और बेस को भी आपने ज्वाइन कर दिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। बेस में कर्व यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बेस में देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे ये कर्व नहीं आएगा बेस में, सिर्फ ये ड्राइंग बनाने की हेल्प के लिए हम कर्व लेते हैं। और यहाँ पे जो डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में कट होने के बाद जब ओपन करोगे तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पिछली प्रॉब्लम जैसी ही है, बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, बेस ऑन दी एच पी विथ 2 एजेस ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू द वीपी, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, वहाँ साइड इक्वली इंक्लाइंड थी, यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड नहीं है, एक्स वाई लाइन से दो साइड को पैरेलल रखना है। देखते हैं, ये आपने एक्सिस की हाइट लिया जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इंक्लाइंड यहाँ पे क्या किया, 45 डिग्री, जैसे पिछली प्रॉब्लम में किया था ये आपने बना दिया। अब सभी पॉइंट को आपने ट्रांसफर कर दिया, सेंटर में कोई भी लाइन नहीं है, यहाँ बेस में पॉइंट मिल गए, जैसे ये 1 और 4 पॉइंट हो गए O से A एंड O से D के लिए, B O से B एंड O से C के लिए पॉइंट 2 एंड 3 हो गए, इसको ट्रांसफर किया तो O से B पर पॉइंट 2 मिल गया और O से C पर पॉइंट 3, और O से A पर पॉइंट मिल गया 1 और O से D पर पॉइंट मिल गया 4, और सबको आपस में ज्वाइन कर दिया और हैचिंग कर दी, तो ये बन गया इसका बेस। और आउटर मैंने बोला था बेस यहाँ पे कट नहीं हुआ तो बेस दिखाई देगा, और सभी को ज्वाइन कर दिया। सिमिलर ऊपर वाला पार्ट, अब यहाँ पे डिस्टेंस लोगे O से, वही मेथड, बेस में एक्स वाई लाइन से 1 की डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कट किया तो पॉइंट 1, 2 की डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस लेके कट किया तो पॉइंट 2, ये पॉइंट 4 है, 2 नहीं है, ये मिस्टेक है, ये पॉइंट 2, ये 3 और ये पॉइंट 4, सबको ज्वाइन कर दिया, मैचिंग कर दी, ये बन गया इसका TH डायग्राम।
अब इसके बाद आपको बनाना है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट बनाने के लिए देखो, जब साइड क्या हो, एक कॉर्नर पे से नहीं रखा हो, जब भी पिरामिड में कोई कॉर्नर साइड में नहीं रखा हो, उस कंडीशन में कोई भी स्लैंटेज एक्चुअल नहीं होती है। यहाँ से आप देखोगे ये क्या हो गया, एक्स वाई लाइन के पैरेलल ए बी साइड है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये कोई भी स्लैंटेज आपको एक्चुअल दिखाई नहीं दे रही जब तक कॉर्नर पे नहीं रखोगे। कॉर्नर पे रखोगे तो ये क्या होगा, फ्रंट व्यू में आप देखोगे एक्चुअल दिखाई देगा, और ऐसे रखोगे तो क्या होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल के कारण ये लेंथ क्या होगी, यहाँ से कम हो जाएगी। ओ से ए, ओ से डी की लेंथ कम हो गई, सिमिलर ओ से बी, ओ से सी की लेंथ कम हो गई। तो आपको कोई भी साइड एक्चुअल दिखाई नहीं दे रही। और अगर आप कॉर्नर से रखते तो क्या होता, एक्चुअल आपको दिखाई देती साइड। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक बेस में आपने लाइन लिया हॉरिजेंटल, बेस के सेंटर से एक हॉरिजेंटल लाइन लिया, ओ से सी तक रेडियस रोटेट किया, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले गए एक्स वाई लाइन तक, और ओ से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लेंथ मिली, ओ से बी के साइड में जो लेंथ मिली, ये एक्चुअल लेंथ हो गई, या एक्चुअल इसका जनरेटर हो गया। ये इनमें से चार में से कोई भी एक्चुअल इसकी लेंथ नहीं थी, क्योंकि कैसे रखिए, ये साइड से रखा हुआ है, और फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगा एक्चुअल लेंथ, इसीलिए आपको रोटेट करना पड़ा। अब वही मेथड, ये जो नई साइड की लेंथ मिली है, ये ट्रू लेंथ जो मिली है स्लैंटेज की, ये ट्रू लेंथ आपने लिया, ओ को सेंटर और इसी लेंथ को लेकर एक रेडियस लिया और रोटेट कर दिया। बेस में चार साइड है, और एक साइड की लेंथ लेकर यहाँ पे कट किया, चारों को ज्वाइन कर दिया। अब कटिंग पॉइंट, सभी कटिंग पॉइंट को ये जो एक्चुअल यहाँ पे स्लैंटेज में ट्रू लेंथ मिली है, इसी पे ट्रांसफर कर दोगे। बेस आपने बना दिया, जैसे 1 एंड 4 को ट्रांसफर किया, 2 एंड 3 को भी ट्रांसफर कर देंगे। अब इसी में क्या करना होगा, ओ से ये जो 1 मिला है, 1 तक डिस्टेंस, और ओ से ए वाली लाइन पर आपने कट किया तो 0.1, सिमिलर ओ से ए वाली लाइन ए भी है, यहाँ मिल गया 0.1। 0.4 के लिए भी ओ से डी वाली लाइन पर 0.4 आता है, तो ओ से 4 की ये डिस्टेंस लेना है, ये वाली, और डी वाली लाइन पे कट किया तो 0.4। अब 2 और 3 को भी ट्रांसफर किया, ओ से 2 की डिस्टेंस लिया और ओ से बी वाली लाइन पर कट किया, सिमिलर 3 के लिए, और सभी को ज्वाइन कर दिया। ये ऐसा होगा। जब भी कॉर्नर, एक भी कॉर्नर आपका लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, साइड से रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी होगी। एक्चुअल लेंथ निकालने के बाद ही ड्राइंग बन पाएगी। इसीलिए ये प्रॉब्लम भी मैंने आपको समझाया, ये बन गया यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। अगला देखते हैं कोन। क्या गिवन है, ए राइट सर्कुलर कोन बेस 25 mm रेडियस, हाइट 65 mm, रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन HP। क्या दिया है, एक कोन गिवन है और HP में इसका बेस रखा हुआ है, तो सिंपल आपने HP में बेस रख दिया, इसी की हेल्प से इसका फ्रंट व्यू बना दिया, ये कंप्लीट हो गया कोन। और क्या बोला है, ये कट हो रहा है, कैसे, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द HP एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। जो पिछली प्रॉब्लम्स में हुआ वैसे ही सेंटर लिया आपने, एक्सिस का मिड पॉइंट लिया, और इसी से आपने कट किया। इसका डेवलपमेंट आपको बनाना है। डेवलपमेंट क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रंकेटेड कोन एंड डेवलप द लेटरल सरफेसेस। देखो फ्रस्टम क्या था, जब आपने हॉरिजेंटली कट कर दिया, जब यहाँ से हॉरिजेंटली कट करते तो क्या हो जाता फ्रस्टम, और इंक्लाइंड कट किया तो क्या हो गया ट्रंकेटेड। ये आपने टॉप व्यू बनाया, फ्रंट व्यू बनाया, इसे इंक्लाइंड यहाँ पे कट कर दिया। इसके बाद क्या करना होगा, जो स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा पहले दिखाई है, ये O से A जो साइड है, यहाँ तक ये रेडियस लेकर आपने एक कर्व बना दिया। चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, O से एक साइड लिया और इसे रोटेट कर दिया, O से ये आपने साइड लिया, रोटेट किया। अब ये इसका एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा आपको पता है, थीटा एंगल क्या होता है, R/L। थीटा कैसे निकलेगा, R/L इंटू 360। R यहाँ पे रेडियस हो गई,
एल यहाँ पे स्लैंट एज को मेज़र करना होगा कितनी लेंथ आई, और ये एंगल निकाला तो कितना आया 129। अब 129 को क्या करना होगा, 12 यहाँ पे डिविजन्स करने होंगे क्योंकि बेस के भी कितने डिविजन्स है 12 है। तो एक एंगल जो आया उसके अकॉर्डिंग आपने डिवीजन कर दिए, यहाँ पे पार्ट किए। ये थीटा जो भी आया डिवाइड बाय 12, क्योंकि बेस सर्कल के आपने कितने डिविजन्स किए 12। अगर बेस सर्कल के 8 डिविजन्स करते तो थीटा डिवाइड बाय 8 होता। और एक एंगल जो निकला उतनी ही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस लेकर आपने कितने डिविजन्स कर दिए 12। मतलब एक एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 129 डिवाइड बाय 12। ये डिटेल बताया। 25 यहाँ पे बेस सर्कल के, 69.64 यहाँ पे ये है, 70 भी ले सकते हो आप, तो इससे आ गया 129.2। फिर वही प्रोसेस सभी पॉइंट को ट्रांसफ़र किया अगले व्यू में। अब हम देखते हैं पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जो पॉइंट है इनने कट किया है अलग अलग साइड्स को। ओ से ए को कट, जैसे ओ से 1 ये साइड है स्लैंट एज है, इसे कट किया है किसने, पॉइंट ए ने। तो ओ से ए तक रेडियस लिया और इसे रोटेट कर दिया कहाँ, ए वाली लाइन तक। ए वाली लाइन बोले तो 1 वाली लाइन तक, ओ से 1 वाली लाइन एक ही है और एक लास्ट। तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब ओ से बी को पहले आपने ट्रांसफ़र किया, ओ से बी को रोटेट करने के पहले ट्रांसफ़र करोगे आउटर एज तक, स्लैंट एज तक। एक्चुअल जनरेटर क्या होगा, आउटर वाला। यहाँ तक आपने ट्रांसफ़र किया और ओ से बी का जो नया पॉइंट मिला ओ से 1 वाली लाइन पर, ये यहाँ पे, यहाँ तक रेडियस लेकर इसे रोटेट करेंगे। तो कहाँ कहाँ तक रोटेट करना होगा, एक तो ओ से 2 वाली लाइन को का पॉइंट है ये, और अगला ओ से 12 वाली लाइन। यहाँ पे दो लाइन है ओ से 2 एंड 12, तो ये दोनों के लिए आपने 2 से 12 तक आपने ट्रांसफ़र कर दिया, रोटेट कर दिया। ओ को सेंटर लेना, यहाँ तक रेडियस और रोटेट कर देना। अब अगली लाइन क्या है, ओ से 3 एंड ओ से 11 ये वाली लाइन, इसे क्या कट कर रहा है, सी एंड के। तो सी एंड के को पहले ट्रांसफ़र करोगे, एंड के को पहले आपने ये देखो ट्रांसफ़र किया आउटर जनरेटर पर। अब ओ से आउटर जनरेटर पर ये जो नया पॉइंट मिला इसे रोटेट कर दिया। रोटेट कहाँ तक करना होगा, दो है 11 और 3, तो दो पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। एक पॉइंट ओ से 3 पर मिल गया के, और ओ से 11 पर मिल गया सी। अब सिमिलर ओ से 4 और 10 के लिए इसे ट्रांसफ़र किया आपने आउटर जनरेटर पर, और इसे अब रोटेट कर दोगे। रोटेट कहाँ तक, 10 तक किया, तो एक पॉइंट मिलेगा ओ से 4 पर, आपको पॉइंट मिल गया डी। ओ से 10 पर आपको पॉइंट मिल गया डी, और ओ से 4 पर मिल गया जे, जो भी नेमिंग आपने की है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्या है, ओ से 5 एंड 9, इस पर दो पॉइंट मिले, इन दोनों को ट्रांसफ़र किया आउटर जनरेटर पर। सेंटर वही ओ को, हमेशा सेंटर ओ को ही लेना है, बस सभी पॉइंट को, कटिंग पॉइंट को आउटर जनरेटर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे आपने पिरामिड में भी देखा, पिरामिड में भी किया, जो एक्चुअल जनरेटर आया था उस पर आपने ट्रांसफ़र किया, देन रोटेट किया, देन आपने लेंथ लिया था। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे उसकी जैसे उसमें किया था वैसे ही आप लेंथ लेकर भी कट कर सकते हो, रोटेट करने की जगह आप लेंथ लेकर भी कट कर सकते हो। ये 0.5 पर और 9 पर आपको पॉइंट मिल गया। अगली लाइन है 6 और 8 की, तो इसे भी आपने पहले आउटर जनरेटर पर लिया और ओ से ये डिस्टेंस रोटेट किया 6 और 8 तक, दो पॉइंट आपको मिल गया 6 और 8 पर। अगली लाइन है ओ से 7 की, वैसे ये खुद एक्चुअल जनरेटर है, लेकिन इधर साइड आपने डायग्राम बनाया तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ लेंथ मेज़र किया और रोटेट किया ओ से 7 वाली लाइन तक। अब ये जो पॉइंट मिले, पॉइंट मिल गया ए बी सी डी एफ जी से ए तक, ये सभी पॉइंट क्या होगा, कर्व प्रोफाइल में आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि बेस में कैसे है, कर्व है, सर्कल है, इसीलिए फ्री एंड आपने ओ ए बी सी डी ई ये सभी को ज्वाइन किया। ये ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया सभी को, देन बेस यहाँ पे कंप्लीट किया और ये कंप्लीट हो गया। यही आपको करना था इसके डेवलपमेंट में। ये देखो, ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ये जो डेवलपमेंट बनाया है, अलग से भी आप बना सकते हो, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है अलग से साइड में आप बना दो। और लेंथ क्या लेना होगा, आउटर जनरेटर की लेंथ लिया, रोटेट कर दिया थीटा एंगल के अकॉर्डिंग, उसके डिविजन्स कर लिए।
और उस कंडीशन में क्या करना होगा, सभी पॉइंट को आउटर जनरेटर में ट्रांसफर तो करोगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेना ओ से, फिर उस रेडियस को ओ से ए वाली साइड पर कट कर देना, यहाँ जो डेवलपमेंट बनेगा, जैसे हमने पिरामिड में किया था। एक प्रॉब्लम और देख लेते कोण की। सबसे पहले जो बेसिक दिया था वो आपने बना दिया। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, टीएच डायग्राम और ये सब। देखो जैसे मैं आपको बोल रहा था, एक अलग से साइड में भी आप बना सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे क्या किया, ओ से ए या ओ से ई जो भी लेंथ आपको लेनी है आपने लिया, और ओ से ए का आपने लेंथ लिया, यहाँ रोटेट कर दोगे, और कब तक, थीटा एंगल तक। थीटा एंगल यहाँ से निकाल लोगे, ये थीटा एंगल मिल गया होगा, रोटेट किया। अब इसके बाद जो एंगल आया थीटा, यहाँ पे कितने डिवीजन है, ए से एच तक, मतलब 8 डिवीजन। थीटा को 8 से डिवाइड करना, एक जो एंगल आया उसके अकॉर्डिंग आप 8 इक्वल यहाँ पे डिविजन्स कर दोगे इक्वल डिस्टेंस पर। ये आपको, ये हो गया सिंपल डेवलपमेंट। अब पॉइंट्स आपको लेना है, तो पॉइंट को क्या करना होगा, किसी एक आउटर जनरेटर पर आपको ट्रांसफर करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सभी पॉइंट को लगभग आपने कहाँ ट्रांसफर किया है, ये वाले साइड पे ट्रांसफर किया। यहाँ आपने ओ से ए तक, ये कॉर्नर पे ए को ही कट कर रहा है, तो ओ से ए तक रेडियस लिया, और यहाँ पे ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब अगला हम देखते हैं ओ से बी और एच के लिए, ये इसको आपने ट्रांसफर किया था यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस लिया, और आपने क्या किया, वही रेडियस लेकर ओ से बी वाली लाइन पर कट किया, और ओ से एच वाली लाइन पर, ये दोनों, ओ से बी एंड ओ से एच। अब अगली जो लाइन आई है, सेंटर वाली लाइन ये है, इसको आपने यहाँ पे ट्रांसफर की, यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस लिया, और सेंटर लाइन किसके लिए थी, सी और जी, वही रेडियस लेकर सी और जी वाली लाइन पर आपने पॉइंट लिया, सेंटर इसे लेना है अपेक्स को। अगली लाइन आई है डी एंड एफ के लिए, वो डिस्टेंस ये पॉइंट है, ये ओ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया, और वही डिस्टेंस लेकर डी और एफ वाले पॉइंट को आपने यहाँ पे कट कर दिया, सेंटर ये लिया। ओ से ई के लिए अगला पॉइंट ये वाला, डिस्टेंस लिया, और ओ से ई वाली लाइन को कट कर दिया। अब सभी को कर्व में आपने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया इसका डेवलपमेंट। बेस, बेस यहाँ पे डार्क रहेगा। बीच में देखो, आप कोण में बीच वाले कोई भी जनरेटर डार्क नहीं होते, ये मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि पहले भी आप इसे पढ़ चुके हो। ये देखो, और बीच के जो भी जनरेटर है ये डार्क नहीं होंगे, सिर्फ ये बेस यहाँ पे डार्क होगा, ए से ए तक, और ये जो प्रोफाइल आई ये कर्व, ये डार्क होगी। पिछले डायग्राम में भी आप देखोगे, यहाँ पे भी देखो, मिड में कोई भी जनरेटर यहाँ पे डार्क नहीं होंगे, सिर्फ क्या, जो प्रोफाइल है वो डार्क हुई, और बेस यहाँ पे डार्क हो गया। अब आपको बोला है स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम गिवन है, तो देखो पहले तो आपको जो हाइट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये फ्रस्टम बना लोगे। देखो इन जो भी फ्रस्टम होते हैं, और इसे कंप्लीट कर दिया आपने इसके अकॉर्डिंग, आपको पता है कैसे बनता पिरामिड, पिरामिड बना लिया आपने, और पिरामिड की हेल्प से ही फ्रस्टम बनाओगे। अब आपने ये रोटेट कर दिया, ए बी साइड की, ए बी सी डी ई साइड की लेंथ, देखो ये एक्चुअल यहाँ पे लेंथ लिया आपने आउटर जनरेटर की, उसके क्योंकि यहाँ पे साइड कैसे रखी हुई है, यहाँ परपेंडिकुलर, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी पड़ी। यहाँ रोटेट किया, ये लेंथ लेकर ये कंप्लीट बना दिया, और इसके बाद इसे रोटेट कर दिया, और यहाँ भी क्या करना होगा, साइड को ज्वाइन कर दोगे। ये डिटेल में समझाता हूँ। देखो जो बेस गिवन है, बेस के अकॉर्डिंग आपने बेस बना दिया, जो टॉप गिवन है टॉप आपने उसके अकॉर्डिंग टॉप बना दिया। ये कैसे बनाओगे, बेस की हेल्प से। सबसे पहले आपको बेस बनाना होगा। बेस में क्या दिया था आपको, देखो बेस की 50 mm साइड है, 50 mm साइड के अकॉर्डिंग ये बना दिया। अब आपको बोला है टॉप, इसके टॉप की 25 mm साइड है, तो आपने इसकी हेल्प से 25 लिया, सभी जनरेटर्स को ज्वाइन किया, डायगोनल्स को ज्वाइन किया, और यहाँ सेंटर से आपने देखा रोलर स्केल से रोल किया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी हो, 25, और इसे कंप्लीट कर दिया। फिर सभी पॉइंट को ऊपर ले गए, तो बेस के पॉइंट तो ये हो गए, टॉप के पॉइंट को आप ले गए, और इंक्लाइन लाइन 25 ये
ये 25 पर आपने ज्वाइन कर दिया। हाइट गिवन थी एक्चुअल में कितनी 75 हाइट पर आपने ये लाइन बनाया और ये कंप्लीट कर दिया इसका ट्रेपेजियम जैसा। अब इसके बाद आपको पता है पिरामिड में क्या होता है, एक अपेक्स होता है, तो आपने इन दोनों साइड को आगे एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है पिरामिड का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये एक साइड की लेंथ लेनी होती है और उसे रोटेट करना होता है। तो एक साइड की लेंथ के लिए एक्चुअल यहाँ पे साइड की लेंथ नहीं है, तो O से बेस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। अब O से कोई भी एक साइड B तक रेडियस और इसे रोटेट करोगे और ये साइड को परपेंडिकुलर लेके जाओगे एक्स वाई लाइन तक। अब इसे अप एक्सिस से ज्वाइन कर दोगे, ये मिल गया इसकी एक्चुअल साइड या एक्चुअल स्लैंट एज। अब इसे रोटेट कर दोगे, रोटेट करने के बाद एक साइड की लेंथ कितनी है बेस में 50 mm, यहाँ से 50 mm पर 4 यहाँ पे कट कर दोगे यार, तो मिल गया ABCDA। अब सभी को ज्वाइन कर दोगे, सभी को O पॉइंट से ज्वाइन किया और उसके बाद फिर इसे ट्रांसफर करोगे, जो इसका टॉप है इसे ट्रांसफर करोगे एक्चुअल स्लैंट एज में और O से स्लैंट एज पर आपने फिर रोटेट कर दिया ये, और सभी पॉइंट को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया और ये बन गया, क्या बन गया इसका फ्रस्टम। बस इसमें इतना बनाना सीख लो, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, ये सब इसमें नहीं आएगा, इस पर ध्यान नहीं देना। ये थी आज की हमारी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस कंप्लीट होता है और उनके साथ आरजीपीवी की जो प्रॉब्लम जो आरजीपीवी के लास्ट ईयर के पेपर्स में आई हुई है वो मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।